बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पूनमपुर। ये गांव इतना छोटा था कि वहां केवल 4-5 घर ही थे। उन घरों में मिलाकर बस 4-5 परिवार रहते थे। गांव के सभी लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। वे खेती करते, जंगल से लकड़ियां लाते और सादा जीवन जीते थे। दिन के समय पूनमपुर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। बच्चे खुले मैदानों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और पुरुष खेतों में काम करते। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता, पूरे गांव का माहौल बदल जाता। शाम होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट आते। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती। कोई भी बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के हर घर में एक ही बात बार बार दोहराई जाती। रात के 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी आवाज लगाए। गांव के चारों तरफ फैला जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। दिन में भी उसकी कुछ जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी पायल की धीमी धीमी छन छन। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वो इंसानों की आवाज निकालकर उन्हें अपनी जाल में फंसाती है। जो उसके पीछे जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। कई साल पहले कुछ लोग उस चुड़ैल को ढूंढने जंगल में गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। तभी से पूरे गांव में यह नियम बना दिया गया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। एक रात आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे जंगल को हिला रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे भगवान का नाम ले रहे थे। तभी आधी रात के ठीक 12 बजे ठक 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 किसी ने गांव के घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर बैठे लोगों की सांसें थम गईं। फिर बाहर से एक और आवाज आई, कोई है? मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूं। वो आवाज बिल्कुल एक थके हुए इंसान जैसी थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग की बात सबको याद थी। आधी रात के बाद अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो कभी दरवाजा मत खोलना। हो सकता है वो इंसान नहीं, पूनमपुर की चुड़ैल हो। घर के अंदर बैठे लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठे रहे। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक पहले से भी ज्यादा जोर से होने लगी। ठक ठक ठक। और अचानक